कांटों की लकीरें। चाय पियेंगे साहब? अमित ने गर्दन उठा के देखा तो राधेश्याम परेशान सा चेहरा लेके उसे ही देख रहा था। उसने घड़ी पे नज़र डाली। 8:30 बज चुके थे। आसपास की सारी सीटें खाली थी। राधेश्याम को भी घर जाना है, इसलिए वो परेशान दिख रहा है। काम में डूबे अमित को तो टाइम का पता ही नहीं चला। घर जाने की जल्दी भी तो नहीं है उसे। उसने न में सर हिला के कहा, बस तुम लाइट्स बंद करो, मैं भी जा ही रहा हूँ। सुन के राधेश्याम के चेहरे पे चमक आ गई। बाहर निकल के अमित सीधे मेट्रो स्टेशन के लिए चल पड़ा। खाली रास्ते पे पैदल चलना अमित को अच्छा लगता है, इसलिए वो कोई ऑटो या रिक्शा नहीं लेता। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है मेट्रो स्टेशन, 10 मिनट का ही तो रास्ता है। गुड़गांव का यह मेट्रो स्टेशन पूरा दिन आने जाने वाले लोगों से भरा रहता है, पर रात को इस समय गिने चुने लोग ही हैं। सीट पे बैठते ही अमित फिर सोचने लगा कि काश ये रास्ता कभी ख़त्म न हो। घर जाने की कोई जल्दी नहीं है उसे। वैसे भी घर पे है ही कौन जो उसका इंतज़ार करे। बहुत छोटा था अमित जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। धुंधली सी यादें हैं बस। दादी ने ही उसे पाला। जब वो करीब 8 साल का था तब पापा ने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों दादी बीमार रहने लगी थी। नानी और मौसी भी आए थे उनकी दूसरी शादी में। पूरा दिन अमित से हमदर्दी जताते रहते। सौतेली माँ है, भला वो क्यों ख्याल रखेगी? अपना खून तो अपना ही होता है। अब तो अमित के बुरे दिन आ गए। बेचारा बिन माँ का बच्चा, अब बाप भी पराया हो गया। सुन सुन के अमित के नन्हे दिमाग में नए रिश्तों को लेके अनदेखी गांठ पड़ गई। नई माँ ने आके पूरा घर संभाल लिया। वो पूरी कोशिश करती अमित का ख्याल रखने का। उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, उसके स्कूल का होमवर्क देखती, पर अमित बात ही नहीं करता। ज़रूरत भर का बोलता बस। 2 साल बाद उसकी एक बहन आ गई। अमित को उसका साथ अच्छा लगता। वो स्कूल से आने के बाद उसके साथ बात करता, खेलता और खुश रहता। एक दिन दादी भी चली गई उसे छोड़ के। उस दिन से अमित ने अपना पूरा ध्यान बस पढ़ाई में लगा दिया। ना वो अपने पापा से ज़्यादा बात करता और ना ही माँ से। बचपन तो मानो कहीं खो गया था उसका। स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं बनाया, मानो खुद को एकांतवास की सजा दे दी हो। बस एक छोटी बहन ही थी जिससे वो बात करता। वही एक सेतु थी माँ बाप और उसके बीच। पढ़ने में होशियार अमित ने स्कूल में स्कॉलरशिप ली और फिर 12वीं पास करते ही दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ भी स्कॉलरशिप मिल गई और वो आ गया अपने घर से दूर दिल्ली और एक हॉस्टल में रहने लगा। कॉलेज, फिर नौकरी, बस अपने में ही रमा रहा। कभी कभी घर से छोटी बहन के फ़ोन आते। होली हो या दिवाली, वो कभी घर नहीं जाता। उसे मानो घर वालों की याद ही नहीं आती। अब तो उसकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है। रोज़ ही उसके फ़ोन आते हैं घर आने के लिए। कल जब उसकी बात अपनी बहन से हुई तो उसने बताया कि पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। ऑफिस से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का सोच रहे हैं। बस बहन की शादी हो जाए एक बार। वो घर जाना चाहता है, पर पता नहीं कौन सी दीवार उसका रास्ता रोक लेती है। अपने ऑफिस के काम से देश विदेश घूमते हुए कितनी ही छोटी छोटी चीज़ें उसने ली हैं अपनी बहन के लिए। सोचा ये सब देने के बहाने एक बार घर जाए, पर वो जब भी घर जाने का सोचता तो उसके कानों में उसके नानी और मौसी के शब्द गूंजने लगते और अपने प्रति दिखाया गया वो बेचारगी का भाव उसके घर जाने के फैसले को निरस्त कर देते। अचानक से उसका ध्यान मेट्रो के अनाउंसमेंट पे गया। अगला स्टेशन ग्रीन पार्क है। ओह, तो उसका स्टेशन आ गया। जल्दी जल्दी बाहर निकला और घर की तरफ गया। बिल्डिंग के बाहर ही टिफ़िन सर्विस वाला राजू मिल गया। देखते ही बोला, भैया आज फिर लेट? आपका टिफ़िन गार्ड को दे दिया है। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और गार्ड से टिफ़िन लेके वो घर पहुंचा। जब सोने के लिए लेटा तो ख्याल आया कि आज उसकी बहन का फ़ोन नहीं आया। 3-4 दिन से रोज़ रात को फ़ोन करती है और घर आने की जिद करती है। पता नहीं क्या सोच के उसने फ़ोन मिला दिया, पर एक रिंग जाते ही काट दिया। थोड़ी देर में उसकी बहन का फ़ोन आया और उसके हेलो बोलते ही वो रो पड़ी। भैया, माँ, बस इतना ही बोल पाई और फिर रोने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन कांप गया। क्या हुआ माँ को? अकस्मात उसके मुंह से निकला, माँ बीमार है भैया, डेंगू है, डॉक्टर कहते हैं कि हालत सीरियस है। 3-4 दिन से बुखार था पर बताया ही नहीं।
और अब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। भैया आप जल्दी से आ जाओ, पापा भी बीमार रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कह के वो रोने लगी। छोटी तू परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। कानपुर है ही कितना दूर, अभी निकलूँगा तो 5-6 घंटे में पहुँच जाऊँगा। फ़ोन रख के उसने 2-4 कपड़े पैक किए और कार लेके निकल पड़ा। कानपुर पहुँचते ही सबसे पहले वो हॉस्पिटल पहुँचा। छोटी उसे देखते ही गले से लग गई और रोने लगी। उसने देखा कि इतने सालों में पापा की उम्र मानो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसे देख के पापा के चेहरे पर एक इत्मीनान आ गया। पापा की आंखों के कोरों में आया पानी भी उसकी नज़र से छिप नहीं सका। अगले 2-3 दिन इतनी भागदौड़ में बीते कि कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। आज जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि माँ अब खतरे से बाहर है, तो छोटी ने ज़बरदस्ती घर भेज दिया आराम करने के लिए। पिछले 3 दिनों से वही हॉस्पिटल में हैं। पापा को उसने घर भेज दिया था और छोटी को भी पापा की देखभाल के लिए। घर पहुंचते ही वो सो गया और बहुत देर तक सोता ही रहा। जब उठा तो खाने की खुशबू से भूख का एहसास हुआ। खुशबू भी बड़ी जानी पहचानी थी, बिल्कुल दादी के समय की। वो धीरे धीरे किचन में गया तो जमुना काकी को देखकर हैरान हो गया। इतने सालों बाद उसने चौंक के पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। जमुना काकी ने बताया कि अब वो यहीं रहती हैं। उनके बेटे और बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और ये बात जब अमित के पापा को पता चली तो वो उनको यहाँ ले आए। पर नई माँ ने आपको निकाल दिया था ना, फिर दोबारा कैसे आने दिया? उसने पूछा। नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से गई थी। मेरा बेटा और बहू दोनों काम पे जाते थे और उन्हें बच्चों के लिए मेरी ज़रूरत थी तो वो मुझे ले गए थे। पर नानी और मौसी ने तो कहा था कि। इतना बोलते ही वो चुप हो गया। बेटा, तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत है। तुम्हारी नानी और मौसी उन्हें अपनी बेटी और बहन की जगह नहीं देख पाई और उनकी बातें सुन सुन के तुम अपने ही रिश्तों से दूर हो गए। जितनी सेवा तुम्हारी नई माँ ने तुम्हारी दादी की है, वैसी सेवा करना बहुत मुश्किल काम है। उसने कभी तुम्हें सौतेला नहीं समझा। तुम्हारी नानी और मौसी ये समझ ही नहीं पाए कि कच्चे मन पर खींची गई कांटों की लकीरें तुम्हें ही लहूलुहान करेंगी। ये सब सुन के अमित मानो हैरान हो गया। बेसर पैर की बातें सुन के उसने अपना बचपन अकेलेपन में गुजारा और अपने ही घर वालों से बदगुमान रहा। दिल और दिमाग में छाई धुंध मानो छट सी गई और सब साफ दिखने लगा। तभी उसने देखा कि दरवाजे से छोटी और पापा माँ को लेकर आ रहे हैं। भाई, माँ को डिस्चार्ज कर दिया है। छोटी की आवाज़ की खनक वो साफ महसूस कर पा रहा था। माँ को तो ठीक होना ही था, अभी तुम्हारी शादी की तैयारी जो करनी है, उसने जोश से कहा तो माँ के साथ साथ पापा भी चौंक गए। उसने माँ को बिस्तर पर लिटाते हुए कहा कि माँ, तुम कोई चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा। पापा ने उसे जोर से गले लगा लिया। उनकी आंखों का पानी मानो आज सारे बंध तोड़कर बह जाना चाहता था। अमित को लगा जैसे आज सारे कांटे फूल बन गए हैं, जिनकी खुशबू उसे नवजीवन की ओर ले जा रही है।